मरहबा मरहबा माहे रमजान, मरहबा मरहबा माहे रमजान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, रोजे कैसे गुजर रहे हैं? अच्छे गुजर रहे हैं, मजे से गुजर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोगों के रोजे कैसे गुजर रहे हैं? अच्छे गुजर रहे हैं, आसानी से, मजे से, सुकून से गुजर रहे हैं, या फिर कभी सर में दर्द, कभी अचानक से दाढ़ में दर्द, ऐसा होता है किसी के साथ? है ना, हो रहा है ना? अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो है दर्द। ठीक है, बस दिल के दर्द के अलावा बाकी हर दर्द का मर्ज का वो जो है ना हल, वो हम बताएंगे आपको। अक्सर सिर्फ रमजान की ही बात नहीं है, हमें अचानक रात को 3 बजे शदीद सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, कभी आधे सर में दर्द शुरू हो जाता है, और सबसे बुरा दर्द जो होता है ना, वो कौन सा होता है? दाढ़ का दर्द। अल्लाह अज़ाब, कहते हैं ना कि दांत का दर्द या दाढ़ का दर्द जो है वो आप कहते हो कि बस अल्लाह मियां बस दांत निकाल दूं मैं अपने, या फिर मुझे कभी कभी ना कान में अजीब सा दर्द होता है, मेरा दिल चाहता है बस मैं कान निकाल फेंक दूं, मतलब ये कान क्यों है अचानक, और समझ नहीं आ रहा। रात को 3 बजे आप किसी डॉक्टर को कॉल भी नहीं कर सकते, आप रात को 3 बजे घर से बाहर भी नहीं जा सकते, मुश्किल होता है, तो 10 लोगों को आपको उठाना पड़ता है, 10 लोग गुजार। लेकिन पहले जमाने में या फिर मेरी अम्मी क्या करती, डायरेक्ट किचन में गई, चले जी पता नहीं सरसों का तेल या कुछ करके उसको हल्का सा गर्म करके लहसुन डाल देती हूँ उसमें पीस के ना हल्का सा, और देखो तुम बस चुप करके बैठ जाओ, मैं तुम्हारे कान में जाऊंगी, तुम्हारा दर्द से हो जाएगा, और चुटकी में दर्द गायब हो जाता है। ऐसा होता है, आप लोग इस तरह करते हैं? लेकिन हम लोग ये सारी चीजें भूल गए, हम दवाइयाँ और बस उसी पे चल रहे हैं, और हम लोग घरेलू जो टोटके हैं, जो देसी टोटके, हम उनको बिल्कुल भूल गए। तो आज हम यहाँ पे आपको बताएंगे सर का दर्द, दाढ़ का दर्द, कान का दर्द, आंख का दर्द, पेट का दर्द, यहाँ पे शोल्डर पे अगर आपको यहाँ पे या गर्दन में पीछे से दर्द होता है वो, आपके बैक का दर्द, घुटनों का दर्द और पैरों का दर्द। ठीक है, इनके लिए देसी टोटके कि आप बस सिर्फ किचन में जाएं, कुछ उठाएं और बस आप ठीक हो जाएं, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े। या फिर एक हमारे पास आज फिजियोथेरेपिस्ट होंगे जो आपको बताएंगे कि हमारे कौन से प्रेशर पॉइंट्स हैं। आपने ये भी सुना होगा, आपको सर में दर्द हो तो उंगली को जोर से दबाएं, आपके सर का दर्द गायब हो जाएगा। आपको अगर दर्द हो तो आप अपनी हथेली को बीच में ऐसे जोर से दबा के रखें, आपकी कमर का दर्द गायब हो जाएगा। तो आज ये सारी चीजें हम आपको लाइव करके दिखाएंगे कि अगर रोजे में आपको प्रॉब्लम हो, या अचानक रात को 3 बजे 2 बजे आपको कोई मसला हो और आपके पास गाड़ी नहीं है, ड्राइवर नहीं, आप जा नहीं सकते, बैलेंस नहीं है, आप किसी डॉक्टर को फोन नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ किचन में जाएं और उसका हल आप खुद निकाल लें। ठीक है जी, तो इस पे बात करने के लिए आज मेरे साथ है हकीम बासित, उनके लिए तालियां। और हर रोज की तरह हम सबकी प्यारी, हमारी दुलारी बिल्किस आपा, उनके लिए तालियां। और आज हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही क्यूट, बहुत ही बड़ा नाम, हमारे एक स्पेशल गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे बात करना आज मेरी ऑनर की बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज वो मेरे सेट में आए। तो मिर्जा शाही की बहुत सारी बातें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मेरी ख्वाहिश थी हमेशा आपसे मिलने की और आपके साथ काम करने की। अभी तक काम तो नहीं किया, लेकिन शुक्र आपसे मुलाकात हो गई। काम भी करेंगे। याद किया तो मैं हाजिर हो गया। हाँ, लेकिन आप इतने बड़े एक्टर हैं, आपके साथ काम नहीं करूंगी। लोगों को पता चल जाएगा मैं बहुत बुरी एक्ट्रेस हूँ फिर। नहीं, मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, अल्लाह बड़ा है। बेशक बेशक। बस आपकी दुआएं। कैसी गुजर रही आपकी जिंदगी? गुजर रही है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस गुजर रही है और गुजार रहे हैं, वो वाली बात गुजर रही है और गुजार रहे हैं। अच्छा, तो अच्छी भी चीज, अच्छा भी चीज हो गई, दोनों साथ में, अच्छा बुरा सब साथ चलता है। हाँ, सब साथ चलता है। काम कैसा जा रहा है आपका? काम तो जो याद करता मैं हाजिर हो जाता हूँ उसके पास। अच्छा, जितने बड़े आप माशाल्लाह, जाहिर है आप अपने मुंह से उस बात को नहीं ना बोल रहे हैं, ना उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ आप बहुत बड़े एक्टर हैं, आपका बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, तो क्या उतना ज्यादा आपको प्यार, उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट, उतना ज्यादा वो सब मिला है जो आपको मिलना चाहिए, जो आप डिजर्व करते हैं? मिला है, बहुत बहुत परवरदिगार का शुक्र है, ये बात मिला है और अभी तक मिलता रहा है।
चले, आप हमेशा खुश रहें, हमारी दुआएं आपके साथ है। खुदा आपको जिंदगी दे, सेहत दे, सुकून दे और ढेर सारा काम दे, क्योंकि आपकी उम्र में ना घर पे बैठो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, इसलिए आप लोग मसरूफ रहे ना तो आप ज्यादा खुश होते हैं, ज्यादा जवान रहते हैं, है ना? अच्छा मुझे बताएं, आपको सबसे ज्यादा जिंदगी में सर में दर्द हुआ है या कान में दर्द हुआ है या दाढ़ का दर्द हुआ है? अम्मा ने कहा हो या दादी ने कहा हो, एक सेकंड मिर्जा मैं अभी आती हूँ तो देखो। दांत में दर्द हुआ और घुटने में दर्द है। ओए घुटने में अब दर्द शुरू हो गया। अभी नहीं है। हाँ जब तक दवा खा रहा तब से दर्द। आप दवा वाले आदमी हैं, देसी टोटके वाले नहीं। मैं समझी ये देसी टोटके वाला बंदा है, यार आके बड़े देसी टोटके मिलेंगे हमें। भाई ये दवा वाले बंदे हैं, ये देखे जरा गोलियां खाने वाले बंदे, ये देसी टोटके वाले बंदे नहीं है। आज नुस्खा दे दिया आज नानी दादी ने कोई टोटके आपको बताए? मेरी नानी दादी सब लमिया के पास में है। अच्छा, हमारी एक दादी है, हमारे एक दादा है, हमारे एक नाना है, वो यहाँ पे बैठे हैं जो हमें टोटके बताते हैं। तो बिल्किस दादी के पास चलेंगे। बिल्किस आप पास सारी चीज रेडी है? ठीक है, सब रेडी है। हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ठीक है जी, ब्रेक के बाद यहाँ पर आके आपको हर चीज का हल बताएंगे जो किचन में मौजूद है। ठीक है, आपको कोई भी दर्द हो बस किचन में जाएं और आप वापस ठीक होकर आ जाएं। और कौन से प्रेशर पॉइंट्स हैं आप भी बताइएगा, बासित भाई आप भी बताइएगा। हमारे साथ यहाँ पे योगी वजाहत भी होंगे और एक डॉक्टर भी हमारे साथ होंगे, तो उनसे मिलेंगे। मत जाइएगा, हमारे साथ देखते रहेगा द मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग। मसरूफ दौर में जहां इंसान अपनी जरूरियात का ख्याल नहीं रख पाता, वहीं इसी के साथ साथ लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना भी छोड़ दिया है और आए दिन किसी न किसी तकलीफ में मुब्तला नजर आते हैं। ऐसे में अगर किसी किस्म का दर्द और वो भी ऐसे वक्त उठे कि आपका डॉक्टर के पास जाना नामुमकिन हो, तो आपको चाहिए आप घरेलू टोटकों से फायदा हासिल करें। आज के हमारे प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे आपके उन मसाइल और तकलीफों का जो आप अपनी मदद आप ही हल कर सकते हैं। जी आज का शो बहुत स्पेशल है। सिवाय दर्द दिल, हर दर्द का हल आपको बताएंगे। मैं कहती हूँ हर दर्द आपको बताएंगे, हर मर्द का हल आपको बताएंगे। तो यहाँ योग वजाहत ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। और आगा खान हॉस्पिटल के बहुत बड़े डॉक्टर हमारे साथ हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और पाकिस्तान के नंबर 1 फिजियोथेरेपिस्ट है, वो हमारे साथ हैं। और यहाँ पे लाइव वो आपको दिखाएंगे कि चुटकियों में आपका दर्द कैसे गायब हो सकता है। तो हम किसी को कोई अभी भी दर्द हो या जैसे आपको घुटने में अल्लाह ना करे, आप तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए शायद मिर्जा साहब को, लेकिन किसी को हो तो अभी फौरन आपको है। अच्छा बताओ क्या है? घुटने में दर्द है, ठीक है। हम शो यहीं से शुरू करते हैं, लेकिन सिर्फ मुझे बता दें कि दर्द होता क्यों है। हाँ जो भी सारे सबको में बेसिकली एक हार्म है। दर्द कोई बीमारी नहीं है, दर्द इज अ सिम्टम। ये बीमारी की अलामत को शो करता है। अगर दर्द न हो तो हम बगैर अलार्म के ही बहुत सारी बीमारियां हम में हो और हम उनका इलाज ही ना कर पाए। दर्द हमें बताता है कि समथिंग इज रॉन्ग, और दर्द ही की वजह से हम डॉक्टर्स के पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास या किसी और रेमेडी जो हमारे पास हर्बल रेमेडीज हैं उनकी तरफ जाते हैं। बेसिकली दर्द जो है वो दो किस्म के होते हैं। क्रॉनिक पेन्स होते हैं जो पुराने दर्द या मुस्तकिल दर्द। अच्छा, जबान आसान वाली ताकि हम सारे लोग समझें, ठीक है। और एक जो होते हैं वो अक्यूट पेन्स होते हैं, या अक्यूट दर्द का मतलब है कि जो वक्ती तौर पर दर्द आता है। बहुत सारे दर्द ऐसे होते हैं जो फटीग से, स्ट्रेस से, थकन से या इस तरह की कोई अलामत जो आपके ऊपर अननेचुरल है उससे दर्द होता है, जिसको बहुत आराम से और आसानी से बगैर दवाओं के ठीक किया सकता है। बहुत आला, ठीक। बेसिकली दर्द जो है उसका हमारे यहाँ आसान तरीका है कि जी पेन किलर खा लें और
दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको पता है मुझे सर में बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा। मैं दो एक वक्त में वही ना, हमने आसान तरीके ढूंढ लिए है कि जी सेक्स खा लें, पेनाडोल खा लें, एस्प्रिन खा लें और आपका दर्द ठीक हो जाएगा। ये नहीं पता, कैफ्लॉन शायद है कुछ। कैफ्लॉन, ठीक है। उससे ये होता है कि आप अपने स्टमक का सत्यानाश कर देते हैं, उसमें अल्सर्स हो जाते हैं। क्यों ना उन दर्द के कोई ऐसे रेमेडीज ढूंढे जाए जो बिल्कुल आसान हो और वो डेली रूटीन में हो। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइजेस करते हैं, और आप भी किया करें, क्योंकि एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ये वो टेक्निक्स हैं जो आपको इन दर्दों से तो कम से कम। तो आज योगी भाई भी यहाँ पर है ना, हमें बताएंगे मेडिटेशन वगैरह जो योगी भाई चैंपियन। आप क्या बताएंगे हमें आज? सिर्फ ये बताएं। मैं सिर्फ थोड़ी सी बात में इजाफा करना चाहूंगा, सादा अल्फाज में। डॉक्टर साहब ने बड़े मुफस्सल अंदाज में बात की। मेरे हिसाब से दर्द दो तरह के होते हैं, जिस्मानी और ज़हनी। जिस्मानी दर्द है जिसको डॉक्टर साहब बता रहे हो, या शदीद होगा, या बहुत तेज होगा, या बहुत पुराना होगा। इसी तरह हमारे कुछ दर्द होते हैं जो होते नहीं है लेकिन ज़हनी में महसूस होते हैं। हम इस पर बात भी करते हैं। हम फर्क कैसे लगाएंगे कि ये हमारे ज़हन का दर्द है, ये सच में दर्द है? सबसे पहली बात मैं इसमें और ऐड कर दूं सर, कि देखिए दर्द अतः खुदाबंदी है। दर्द है वो अतः खुदाबंदी है। अगर ये दर्द ना हो तो आपको सिम्टम्स की वजह से पता ही ना चले कि आपको क्या तकलीफ अंदर हो रही है। अंदर जहरीले मवाद जो हमारे बॉडी में होते हैं, अच्छी बात की कुछ और होता है, लेकिन एक छोटे से हमारे सामने आता है। आपके कमर में दर्द हो रहा है, राइट? अब नीचे लंबर में अगर L7, L6 की तरफ दर्द हो रहा है तो ये फैलकर और किडनी की तरफ जाएगा। तो बहुत से लोग जो बिला तहकीक इलाज करते हैं वो आप किडनी की मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं, और बेसिकली जो है वो हड्डियों का दर्द होता है, और वहां पे हमको देना चाहिए कि हड्डियों के दर्द के लिए क्या दवा होगी। तो बुनियादी तौर पे जो मेरा पॉइंट है इसमें जो ऐड कर रहा हूँ, हम तीनों जो बात कर रहे हैं कि दर्द जो है हमको सही मानों में हकीम या डॉक्टर के पास ले जाने के लिए अलार्मिंग है। तो हम उधर जाएं, और अगर ये दर्द हो तो अंदर तमाम हमारे वजूद के जो जहरीली मवाद है वो कैंसरेशन तक चले जाए। तो ये दर्द हम उन चीजों से बचाएं। अच्छा, मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा आपके पास डॉक्टर कौन से लोग आते हैं? मतलब सर के दर्द के लिए आते हैं, दांत के दर्द के लिए आते हैं? क्या है कि देखें, हमारा जो डिपार्टमेंट है दैट इज, हमारी जो सक्सेस रेट है, हमारा सक्सेस रेट है टू रिड्यूस द पेन। ठीक है, पेन को घटाना। हम पेन को नहीं घटा पा रहे तो हमने वो जो दुकान सजा के रखी हुई है उसका कोई मकसद नहीं है। ठीक, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की जो सक्सेस है वो पेन रेट को, पेन 0 से लेके तक होता है। ये एक इंटरनेशनल स्केल है, और हम पेशेंट से पूछते हैं कि वेयर यू आर स्टैंडिंग, कहाँ आप खड़े हैं। पेशेंट खुद बताता है कि जी मैं 6 पढ़ रहा हूँ। ठीक है, हम अगर उसको 6 से 2 पर या 1 पर नहीं ले पाए तो हमारा वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या होता है कि जो फिजिकल पेन्स होते हैं, या जो स्ट्रेस के या वक्ती तौर पर जो एक्यूट पेन्स हैं, उनको हम ऑल फिजिकल मेथड से, अपने एक्सरसाइजेज से, स्ट्रेचिंग से, ट्रैक पॉइंट मैनिपुलेशन से ठीक करते हैं, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट ऑन द स्पॉट आ जाते हैं। मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा दर्द जिसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो, कौन सा दर्द होता है? माइग्रेन पेन। हाँ, जो आधे सा होता है। माइग्रेन पेन ये बहुत तकलीफदेह होता है। शियाटिक पेन बहुत सारे लोगों को होता है। शियाटिक पेन जो आपकी बैक में होता है, L4 L5 में, लंबर रीजन में एक शियाटिक नर्व होती है, उसकी कंप्रेशन हो जाता है। वक्ती तौर पर किसी चीज को पुल किया, पुश किया, वजन उठाया कि डिस्क पर प्रेशर आ गया, नर्व रूट पर प्रेशर आ गया, इतना सीवियर पेन होता है कि इनसे बर्दाश्त नहीं होता। चले जी, आज माइग्रेन का हल होगा, क्योंकि हर दूसरा बंदा कहता है यार मुझे आधे से बहुत ज्यादा आजकल। अच्छा, आप वो कुछ हथेली कुछ है आपके कुछ हाथ में आते, वो क्या है वो मुझे बताते हैं। आज आपके जितने भी आपके जिस्म के दर्द हैं, सिवाय दिल के, या वो भी ओके, दिल का दर्द फाइनली किसी को दिल का दर्द है तो वो इस हाथ में उसका हल है, इतने में है ना? देखो सिस्टर, बात यह है अल्लाह सुब्हान तआला ने, अच्छा मेरे हाथ में नहीं, इनके हाथ में, सही है भाई, बार बार जिक्र फरमाया है, और अल्लाह पसंद फरमाते हैं उन बंदों को जो गौर फिक्र करते हैं, तफक्कुर करते हैं। डॉक्टर साहिबा बैठी हैं, जड़ी बूटियां बेशुमार हैं, जो जड़ी बूटी ये उठाएंगी गौर फिक्र के बाद उसमें शफा होगी। अगर मैं गलती से उठा लूँ हो सकता है जहर हो। तो जो गौर फिक्र है वो बहुत अहम है, ये जिसके नसीब में है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि ये उन्हीं के नसीब में है जो बहुत अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। मसलन जो डॉक्टर पार्क हैं, जिन्हें जिक्र करने वाला हूँ, बज़ाहिर वो एक कम्युनिस्ट हैं, कोरियन हैं, और उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने कहा ये मैंने बनाया नहीं, ये डिस्कवर किया कि अल्लाह सुब्हान तआला ने हमारा जो हाथ बनाया है ये बिल्कुल हमारे जिस्म के साथ मैच करता हुआ बनाया है। कैसे? वो ये कहते हैं कि ये जो दरमियान की 2 उंगलियां अगर इसको
फर्ज कर लिया जाए कि हमारे पैर हैं। ओ, तो ये दो हमारे हाथ हो गए, ये हमारा पेट का हिस्सा हो गया, और जब हम ऊपर की तरफ आते हैं तो ये हमारे फेफड़े, ये फेफड़े हैं, ये वोकल कॉर्ड्स है, और ये हमारा फेस है। अब ये हम है। अब हमारा इलाज ऐसे ही होगा। अगर पैरों में दर्द हो रहा है सीधे पैर में, तो हम अपने इस पैर की उंगली को दबाते रहेंगे, जिससे हमारे इस पैर में बड़ा फर्क पड़ेगा। यहाँ पे अभी आपने बात की है शहरिका की, मैं डॉक्टर हूं और मैं 4 ऐसे लफ्ज हैं जिनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कह के बात करता हूं। जैसे इन्होंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह ये दर्द जो है बड़ा अल्लाह का तोहफा है। मुझे 4 ऐसे अमराज रह चुके हैं जिनका आज मैं इलाज करता हूं, इसलिए कि वो मुझ पे बीत चुके हैं। एक तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, फ्रोजन शोल्डर, स्लिप डिस्क और sciatica, चारों से मैं गुजरा हूं। डॉक्टर ने कहा था कि 6 हफ्ते तक आप बैठ नहीं, आगे झुक नहीं सकते, जबकि मैं टेलीविजन पे शो भी कर रहा था और मैं 1 हफ्ते के बाद झुक के उनको दिखा रहा था। तो वो मुझसे पूछा तुमने किया क्या? मैंने कहा जी ये आसन किए हैं, और डॉक्टर माम जी जो है वो लिख रहे थे कि ये कौन से आसन होते हैं जो तुमने किए हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने 4 दर्द मुझे नहीं दिए थे, 4 राहें दिखाई थी कि जनाब यहाँ से भी तुम्हें रेस्ट मिल सकती है। क्या बात है। तो वो राहें आज आप हमें, मैं बिल्कुल आपके और सामने, वही राहें शेयर करनी होती है, वही शेयर करेंगे। ठीक है, हम बिल्किस साहब पहले आपकी तरफ आते हैं, ठीक है, आप लोगों की तरफ आऊंगी, लेकिन मिर्जा साहब पता नहीं बार बार दिल चाह रहा है आपसे दिल का दर्द पूछूं। वो दिल का दर्द पहली दफा कब, देखो जरा मुस्कुराहट चेक कर ले कोई, अल्लाह अभी भी वो दर्द लगता है ताजा है, मुझे ऐसा लग रहा है। जब बेगम को देखा था तो हल्का हल्का दर्द हुआ था। अब नहीं है। तो आदत सी हो गई है, अच्छी हो गई, अब आदत ही हो गई है। अच्छा, आपके दिल को दर्द जो है या ठेस कितनी दफा जिंदगी में पहुंची? 1 दफा, 2 दफा, या पहुंचती रही आप ये दर्द जब सहते रहे? नहीं शादी के तो दर्द हल्का हल्का था, अब नहीं है। मुझे लगता है शादी के बाद बढ़ तो नहीं गया। नहीं ना, शादी के बाद बस देखो जरा, वैसे सारे लोग ना बीवियों से कितना डरते हैं, है ना? मैंने इनकी खैरियत ली, मैंने कहा आप खैरियत से कहने, हाँ मैं तो, लेकिन मेरी बेगम जो है उसको शुगर बहुत ज्यादा है, तो फिर बेगम की वो भी बताएंगे, वो भी बताएंगे। ठीक है, बिल्किस आपा क्या बता रही हैं? अच्छा देखिए, मैं इतने सारे दर्दों की बातें हुई हैं, सर्वाइकल जैसे फ्रीज, वो सर्वाइकल की फ्रोजन शोल्डर का मैं बता रही हूँ। अगर आपका वो कौन सा हिस्सा होता है? ये हाथ, फ्रोजन शोल्डर का ये होता है कि आपका हाथ भी फ्रीज ऊपर नहीं होता। बहुत है ना, किसके साथ होता है? अच्छा, 2 खवातीन हैं। बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसके लिए आपके गर्म मसाले जो घर में मौजूद है वो बहुत अच्छे होते हैं, और मिग्रेन, तीनों का एक ही टोटका है। आपने करना क्या है, काली मिर्च लेना है 7 अदद, 7 काली मिर्चें लेके उसको चबाना है, उसके ऊपर नीम गर्म दूध पी लेना है। 5 मिनट के अंदर अंदर जो आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा होगा वो खत्म हो जाएगा। ये आजमाया हुआ है, और ये उन दर्दों के लिए भी बहुत अच्छा है जो नजले की वजह से सर में दर्द हो जाता है। आपको बेतहाशा नजला रहता है और आपके सर में दर्द होता है, सिर्फ 7 काली मिर्चें, उसके 7 काली मिर्चें नजले के लिए, ये जो आपका फ्रीज हो जाता है फ्रोजन शोल्डर, उसके लिए। और दूसरा कौन सी बीमारी बताइए? आधा सर में दर्द जो होता है, माइग्रेन जो होता है वो, और एक और चीज, अगर गैस्ट्रिक इश्यूज है, आपको गैसेस बहुत बनते हैं, गैसेस की वजह से भी आपके सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। 4-5 बीमारियों का हल सिर्फ 7 काली मिर्चों में और 1 कप दूध, 1 गिलास नीम गर्म दूध आपने पीना है। आप देखिए 5 मिनट के अंदर आपको 5 मिनट में फायदा होगा, 5 मिनट में। अच्छा, अगर रोजे की हालत में तो मैं इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ। हाँ, अगर रोजे की हालत में आपके सर में बहुत दर्द हो रहा है तो आप तकरीबन 10 से 12 अदद काली मिर्ची ले लें, और उसमें नीम की पत्तियां ले लें, इन दोनों को जो है पीस लीजिए, और उसको सरसों के तेल में गर्म करके किसी पट्टी में लेप सा बना लीजिए और अपनी पूरी पेशानी में चिपका लीजिए। इंशाल्लाह 10 मिनट में आपका दर्द खिंच जाएगा और खत्म हो जाएगा। मतलब खाना जारी नहीं खा सकते, रोजा है तो काली मिर्चें कितनी? 11 मिर्ची, 10-11 काली मिर्ची, उसमें नीम के पत्ते पीस के और उसको सरसों के तेल में एक लेप सा बना लें, गरम करके, और उसको किसी पट्टी में रखिए। आप इधर रखेंगे तो बहुत ज्यादा, आप बहुत जल्दी दर्द कम जाएगा। अगर आपकी नाक बंद है या साइनसाइटिस आपको है तो थोड़ा सा चूना ले लीजिए, और चूने में नौशादर एक बोतल में डाल दीजिए, और उसके ऊपर से कार किया उसका ढक्कन लगा के लाइए, तो एक गैस सी बनेगी, उसको नाक के करीब लाइए। आप सूंघेंगे तो आपका नजला भी खुल जाएगा और सर का दर्द। लेकिन वो रोजे में नहीं कर सकते? रोजे में कर सकते, सूंघ सकते हैं, सूंघना है। अच्छा, दूसरा मैं बता रही हूँ, घुटनों के दर्द का आप लोग बात कर रहे थे कि घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। आपको दर्द होता है ना घुटनों में? या बहुत शदीद है, अभी भी है।
ठीक है, घुटनों का दर्द अक्सर हमारी माओं के साथ घुटनों का दर्द है या वेरिकोज वेन्स हो जाते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा पेन होता है। तो उनके लिए ये है कि घर में हल्दी मौजूद होती है। आपने क्या करना है, एक कप, छोटा कप आप सरसों का तेल ले लें, उसमें 1 बड़ा चम्मच आप हल्दी डालें, तेल को गर्म करके उसमें फिर आप जो है खाने का चूना मिक्स कर दें। ठीक है, इसको मिक्स करें और इसको फिर आपने लेप बना देना। आप इसको हल्का सा गर्म करें और ये उसके लिए भी खाने का चूना और 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच भर कर हल्दी। और वेरिकोज वेन्स भी होते हैं, उसमें भी बहुत पेन होता है, नसों का गुच्छा बन जाता है, पूरे पाँव में बन जाता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड नहीं हो रही होती, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा पेन होता है। यहाँ पे टांग का नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, उसमें फ्लूइड नीचे आ रहा था, ऊपर नहीं जा रहा होता है, पिंडली जिसकी कहते वजह से वहाँ हैं, पे पिंडली है ना, पिंडली कहते हैं। हाँ, ये आपके काफ काफ जो होता है पिंडली में होता है, ये सब जगह होता है नीचे। ये अक्सर ये बीमारी प्लीसमेंस बीमारी कहलाती है। प्रोलॉन्ग खड़े होने वाले लोग, जिनको खड़े होने का काम है, ब्यूटिशियंस को भी उनको वेरिकोज वेन्स हो जाती है। आपको दर्द है क्या? नहीं ना आप, अच्छा, और करना क्या है कि इसको गर्म करके, लेकिन आपने कुछ किया हुआ है अपनी टांग के साथ है ना, कुछ है ना? ओके, अच्छा, फिर क्या करना है, इसका आपने इसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद आप बैंडेज पे लगाएं और आप जहां आपको दर्द है घुटने वगैरह पे आप इसका लेप लगा लें। ये उन खवातीन के लिए भी बहुत अच्छा है जो वाकई रात को कहती हैं कि पैर पटकते हैं या दर्द से चीख के उठ जाते हैं, जिनको क्रैम्प्स पड़ते हैं। वैसे तो उसको मिनरल्स की कमी की वजह से होता है, उसका ट्रीटमेंट इंटरनल भी होना चाहिए, लेकिन ये फर्स्ट एड बता रहे हैं कि आप ये थोड़ा सा लेप गर्म करके लगाएंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा और आपको ये लगाते रहना है ताकि आपका दर्द सही हो जाए। ठीक है, ये कितनी दफा दिन में लगाना है? ये आप मतलब कि रात को लगाने से पहले लेप लगा लें, लेप लगाकर बैंडेज बांध। ठीक है, आप देखिए सुबह आप उठेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ओके फाइन। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं, एक और भी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनको यहाँ पे बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वो ये देसी टोटके इस्तेमाल करती हैं, अब बीमार होती है तो डॉक्टर को फोन करती हैं, या फिर क्या नाम है, सुबह इंतजार कर रही होती है, या ड्राइवर हो सब हो तो फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊं। तो आज सबकी भरपूर तालियों में जवेरिया सऊद हमारे साथ मौजूद हैं। जवेरिया, क्या हाल? बहुत बहुत आपको भी और आपका खैर मुबारक। आ जाओ, चलो अच्छा है, मेरे पास इतने सारे गेस्ट हो गए, एक और होस्ट आ गई मेरे पास ना, जो आप यहाँ संभालो, अब मैं यहाँ पे संभालती हूँ। चलो जी, मेरी सपोर्ट के लिए आ गई जवेरिया, आई लव यू यार। अच्छा, अब योगी वजाहत को आप संभालो, बाकी सब खड़े हैं। अच्छा, दूसरा दाढ़ का दर्द, दाढ़ का या दांत का जो दर्द। ठीक है, आप क्या करती हैं? दाढ़ का दर्द और दांत का देसी टोटका देना है, लौंग रख लेते हैं, ये सबको पता है, ये सबको पता है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई करके जो बहुत पुराना नुस्खा था अगेन रीडिस्कवर किया है। उसमें बताएंगे नए नुस्खे से क्या फायदा है? नहीं, बहुत पुराना, जल्दी दर्द खत्म होता है, इससे दर्द खत्म होता है और सुन हो जाती है वो जगह, तो आपको लगता है कि आपको दर्द नहीं हो रहा। उस दांत का दर्द या दाढ़ का दर्द किसको रहता है ज्यादा? आप मुझे कभी बीमारी की बंदी पे बैठे, हर किसी के साथ कोई ना कोई मसला है, आपके साथ है? ओके फाइन, ठीक है। आप लोगों को तो होता होगा इस उम्र में। ये तैयार हो रहे हैं। लौंग बेसिकली एंटी इंफ्लेमेटरी है, ठीक है। दांत में जो मसूरे में सूजन हो जाती है, लौंग के तेल में एक ऐसी केमिकल है जो सूजन को कम कर देती है। ठीक है, वैसे जवेरिया, अच्छा डॉक्टर साहब कितने तेज है ना, उम्र में बात है ना, बात ही को आ गए। अच्छा जी, कॉल भी हमारे पास। हेलो, इतनी खतरनाक जिसको बंद करना। अच्छा, आपस की बात है, डॉक्टर साहब भी टोटके पे आ ही गए है ना, टोटके हमने बचपन से। हल्दी का बड़ा रोल है भाई, जब ये डॉक्टर ही बने थे बहुत अच्छा रोल है। जवेरिया, कॉल भी है, कॉल लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मजे में हूँ। आपको आपकी बर्थडे मुबारक हो। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। मैं सैश मंडी से बात कर रही हूँ, मैंने दाढ़ के दर्द की पूछना था, अभी थैंक यू, आप वही बताने लगे हैं। बस ठीक है, अभी फोन रखो, अभी बताते हैं। मैं आपसे एक और बात भी करनी थी। जरूर। आपने जब आपका शो स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको कॉल की थी, आपने मुझे एक गिफ्ट कहा था, अभी तक नहीं मिला। मैं आपकी टीम से इतनी दफा कह चुकी हूँ, लेकिन अभी तक मुझे नहीं। सारी टीम कल दिखाई थी, मैं आज दोबारा दिखाऊंगी, सबको मिलवाऊंगी, ठीक है? फिर
आप देखना आपने उनकी कहा था वो अभी तक शक्ल, पहुंची नहीं जिसकी है। शक्ल पे आपको लगे ना कि इसने गिफ्ट नहीं भेजा, बस मुझे बता दीजिएगा आप। ठीक है जी, अभी आप नंबर लिखवा लीजिएगा, अभी चेक करते हैं। थैंक यू मेरी जान, खुश रहो। अच्छा, आपने करना क्या है, अगर दाढ़ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बच्चों के भी दांत में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उसके लिए करना है कि 2 से 3 आपने लौंग लेना है, छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का लेना है और 1 टीस्पून आपने नमक लेना है। ठीक है। इनको अच्छा नमक वो ना डालें जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, तो वो नमक को अवॉइड करें। आप फिटकरी और फिर आप लौंग ले सकते हैं, नहीं तो ये तीनों चीजें आप इसको तवे पे हल्का सा भून लें और इसकी जो स्टीम आ रही होगी तो आप स्टीम भी ले सकते हैं। जो लौंग की स्टीम आ रही होगी उसका जो वोलेटाइल एसेंशियल ऑयल है वो एवोपरेट हो रहा होगा, ये उड़ रहा होगा। जी बिल्कुल, आप उसकी स्टीम भी लें और साथ साथ आप फिर इसको पीस कर जहां आपको दर्द है वहां रख लें। दाढ़ में अक्सर होता है कि इधर रखें, दाढ़ के ऊपर रखें, पीछे रखें और थोड़ा सा बंद करके इस तरह करके आप हल्का से इस तरह जो लौंग है उनको पीस के, लौंग फिटकरी और नमक तवे पे आपने भूना, तवे पे भूना, जब वो भून रहा हो तो उसकी स्टीम लेनी है, स्टीम मुंह में ले। बेसिकली वो स्टीम लेनी है, लेकिन अगर रोजे की हालत में दांत में दर्द हो तो क्या करना है? तो बर्दाश्त करें, उसमें ये है, बर्दाश्त करें। दूसरा मैं बताता हूँ कि अगर आपके दांत रोजे के दौरान अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है तो आप गर्म पानी जिसमें कोई चीज न मिलाएं, सादा पानी लेके उसको गर्म कीजिए और मिसवाक ले लीजिए। मिसवाक लेने के बाद उसको अच्छी तरह दांतों में फेरते रहिए और उस गर्म पानी से कुल्लियां करते रहे। इंशाल्लाह 5 से 6 मिनट के अंदर आपका दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है। हाँ। अच्छा, एक और नुस्खा है जो नजले के लिए भी बहुत अच्छा, बहुत पुराना है और नजला किसको रहता है ज्यादा? मुझे बता दे नजले के लिए। उठा लो आज, कोई बात नहीं, किसको ज्यादा रहता है? अच्छा, नजला जो है ना वो गले में बहता है, हलक में, हलक में। अच्छा, हाँ, उसके लिए मुझे भी नजला होता है और सर में उसके दर्द बहुत लिए है। आप काली मिर्च कुछ नहीं कर सकती ना, आप काली मिर्च बहुत कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती, दूर करने के लिए। अच्छा जी, नजले का आप यहीं पे रोकते, ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ठीक है, ब्रेक के बाद हम यहाँ पे वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि आपके हर दर्द का हल जो है वो आपकी मुट्ठी में कैसे है। आपकी मुट्ठी में है हर दर्द का हल, चाहे वो दिल का दर्द ही क्यों ना हो। तो लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद जवेरिया से पूछेंगे कभी उनको दाढ़ का दर्द ने अजाब की है जिंदगी या कान के दर्द ने, या नहीं किया है? नहीं, चलो अभी पूछ लेते हैं। नहीं ना, चलो जी, अच्छा ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा हमारे साथ और देखते रहेगा द मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग। जाते एक नजले का हदीस जो था वो छोड़ के कहते ताकि आपको अब दोबारा नजले का आ रहे हैं। नजले के बाद हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर आके हमें कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं और आपने कहा मॉडल, तो हम एक खातून है उनको घुटने में दर्द है, बाकी जिनके साथ जो भी शोल्डर का भी, तो हम आपको बताएंगे और लाइन आप करके दिखाएगा ताकि वो हम घर बैठे कर सकें। ठीक है, डन, ओके। देखिए, नजले की वजह से आपके सर में बहुत दर्द हो रहा हो, कान में बेतहाशा दर्द हो रहा हो, कान तो बंद, तो एक इसलिए मेरी सोच लाई नहीं होती। क्या कह रहे हैं? अच्छा, तो सभी के कान अक्सर बंद रहते होंगे ना, है ना? मेरे बंद रहते हैं। अच्छा, ज्यादा बोलते मतलब, ठीक है। यहाँ पे पहली खातून है तो शौहर बोलते, मेरे बोलते कम है, बीवी ज्यादा बोलती है आप। मुझे तो ये बोलना ही नहीं आता। ये तो बात है बीवी बुरा हो जाता है ना, ज्यादा लोग मारती। अच्छा जी, लोग ज्यादा होता है वैसे। हाँ, वैसे होता है कहीं कहीं ना, मियाँ डरते हैं, कहीं बहुत शरीफ, बहुत इतने शरीफ यार, इतने शरीफ कोई मिसाल ही नहीं है। हाँ, मर्द मशरकी मर्द होते हैं और मगरिबी है ना। बताइए, जब कहते हैं आज तक जो है कहाँ से निकला है, से मगरिब से। अच्छा, के लिए करना ये कि आप बना के नजले के लिए, नजले की वजह से अगर सर में दर्द हो रहा हो या आपको दो में
अच्छा, यहाँ गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द होता है, कान में प्रेशर आता है, कान में बेताले की जैसे दर्द हो रहा है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अजवाइन 1 कप आपने लेना है, सरसों का तेल। ठीक है, सरसों का तेल हर घर में होता है। और अच्छा, अगर सरसों का तेल ना हो तो कुकिंग ऑयल में आप बनाइए। बेस ऑयल आपको चाहिए, कुकिंग ऑयल बेस्ट होता है, प्लांट से निकले तो वो ऑयल सही होता है, हर घर में मौजूद होता है। बिल्कुल। आपने लेना 1 चम्मच अजवाइन, और इसके लिए जो लहसुन डालेंगे वो देसी लहसुन होंगे। आप ये वाले लहसुन लेते हैं, ये नहीं पतले वाले, जो पतले वाले लहसुन, बेचारे मासूम कमजोर से उसको आपने करना है, लेकिन पावर उसमें देसी लहसुन खुशबू भी उसमें होती है। आपने क्या करना है, इसको छिलकों समेत, इसमें मेहनत की जरूरत है, 1-2 उसको कूटे, और एक जो पूरा लहसुन है आप इसमें ऐड करें। अच्छा, इसमें और ये जो है लौंग, 2 से लौंग, और 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, और वैसे कलौंजी भी हर घर होती है, कलौंजी रखते हैं लोग काफी, उसमें डालते हैं 1/4 टीस्पून आप कलौंजी। ठीक है, इन सबको आप पका ले। पकाने के बाद जब तक ये सारी चीजें डल नहीं जाए, तो नहीं बोलूंगी सारी चीजें ऊपर ना आ जाए, देखिए अभी चीजें नीचे, ठीक है, सारी चीजें ऊपर आ जाएंगी, इसका सारा तेल वेल जो हमारे तेल में मर्ज हो जाएगा। ठीक है, जब ये हो जाए तो इसको छान के रखिए। ये तेल आप भी लगा सकते हैं, बाकी जो चीजें लहसुन वो फेंक दें, सब तेल लगाएंगे, बदबू नहीं आएगी, नहीं बाल भी हो जाए, और आपका दर्द भी खत्म रहेगा, क्योंकि है ना, आपको वैसे आपको बदवाएगी बदला ले लिए हो गई आपको। अच्छा, कान में बेतहाशा दर्द है, ठीक है, ये तो तेल बन जाए तो तेल आप लोग इस्तेमाल करेंगे। अब बच्चों के कान में बहुत ज्यादा दर्द होता है, बिलाते चीख इतना दर्द होता है, उसके लिए आप कान में दर्द, कान कर दे। आप क्या करेंगे कि आपने लेना फिटकरी, हमने पीस के यहाँ लिए 1 टीस्पून, इसमें आप मिलाएंगे शहद, 1 चम्मच शहद फिटकरी में मिलाकर इसको एक कान के दर्द के लिए बनाया जाता है। कान दर्द के लिए मैं बता रही हूँ, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप ये वाला ये कान के पीछे आप लगाएं, कान के पीछे पूरा जो एरिया है, पीछे का एरिया आप उस पर लगाएं। आप देखेंगे फौरन ही दर्द में आ जाएगा। और फिटकरी या सुहागा दोनों में से एक चीज तवे पर आप रख लें, और उसमें से सिर्फ इतना, जैसे 1 चावल के दाने के बराबर, इतना कम है कि आपको नजर भी नहीं आएगा, बहुत भाई के उसमें सिर्फ इतना सा, जैसे ये इतना, बहुत ज्यादा फिटकरी ही लेना या सुहागा नहीं लेना, दोनों से आप ये काम ले सकते हैं। आपने सिर्फ 1 चावल के दाने के बराबर लेना है। जिस कान में दर्द है आप उस कान में डालें, उसके ऊपर जो है फिर आप लौंग और लौंग का जो, और जो अभी सरसों का तेल हमने जिसमें बनाया है, इसको आप क्या करें के बाद इसको गर्म करके 1 ड्रॉप आप डालें, सिर्फ 1 ड्रॉप डाल के अच्छी तरह से डालें, और आप देखें कि अगर पस भी होगा या बहुत ज्यादा वैक्स बन रहा होगा, वो सब खुद आ जाएगा। ये बहुत छोटे से स्टेप से फायदा है। इसमें मैं एक और बता दूं कि कान के दर्द के लिए एक बात है कि आप 2 छोटी डिब्बियां माचिस की खाली ले लें, उसमें एक में R और L लें, यानी राइट और लेफ्ट। अब जो भी आप एक जवा ले लें लहसुन का, उसमें थोड़ी सी रुई रैप करके राइट कान और लेफ्ट कान में दोनों में जहां भी दर्द हो रहा है डालना दोनों में, और उसके बाद पूरा लहसुन मगरिब के बाद अंधेरे वक्त कानों में रख लेना है, और 3 दिन तक आप राइट वाला राइट पे रखें, लेफ्ट वाला लेफ्ट पे, एक लहसुन। तो 30 दिन तक इंशाल्लाह जो अंदर इंफेक्शन होगा, पीप होगी, पानी होगा, वो तमाम चीजें निकल के आपका दर्द बेहतर हो जाएगा। आप समझे या रिपीट करवा दूं? रिपीट करवा दूं? 2 लहसुन के जवे मतलब एक टुकड़ा, उसके ऊपर जरा सा रुई रख कर दें, और उसके बाद सीधे हाथ वाला छील के सीधे हाथ वाला जो है उसको उन्होंने कर दिया, और लेफ्ट वाला जो है वो आप अलग डिब्बी में रखें। वो ही इसी तरीके से अल्टरनेट नहीं होना चाहिए, जो राइट का है वो राइट में दूसरे दिन रखें, और तीसरे दिन भी उसी तरीके से लेफ्ट वाला लेफ्ट पर रात को लगा के रखने में सो जाए। अगर करें कि आपकी गर्दन में या मोहरों में बहुत ज्यादा दर्द है, तो मैं रमजान के हाथ से बैक पे जो हमारे तो इसकी दर्द का बेहतरीन इलाज ये है कि आप साबित हल्दी लें, साबित खोपरा लें, प्याज के परत ऊपर से निकाल दें। इन तीनों चीजों को किसी भी तवे में गर्म करके एक छोटी
से बना लें और उससे सिकाई शुरू करें उस पोटली से, तो उससे इंशाल्लाह मुश्किल से 10 से 12 मिनट के अंदर जो दर्द है आपका वक्ती तौर पर भी खत्म हो जाएगा, मुसलसल ये सिकाई करने से तो हमें हो जाएगा। दूसरा ये कि इंजीर बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार से बताऊं कि आप सिरके के मुतालिक अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी दवाएं बनाई हैं। जैतून और सिरका 2 चीजें आप लें, इन दोनों को मिला के जिस जगह पे भी आपके दर्द हो रहा है उस जगह पे आप मरहम की तरह उसको लगाइए, हल्की से मालिश कीजिए, यहाँ तक घुटने का भी दर्द हो तो वो खत्म हो जाता है। इनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत चीजें फरमाई। लेकिन अगर आपको बहुत दर्द हो रहा हो तो आप इंजीर सूखी ले लीजिए और उसको सिर के अंदर मेल्ट करके एक मरहम से लगा के उसका कपड़े में ले बना के उधर लगाने से आपका दर्द बिल्कुल सही हो जाता है। थैंक यू। ऑयल जो है वो असली मिलते भी नहीं है ना, जैतून को जाता है, जैतून और सिरका अगर ग्रीन डब्बे वाला जो है वो अच्छा होता है जी जो आते हैं वो ओरिजिनल। चलिए डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप आ जाएं, ठीक है जी। अब आप बैठ जाएं मेरी जगह पे। प्रेशर पॉइंट्स बताएंगे डॉक्टर साहब, जिसको भी पेन हो, जिस आपके शोल्डर में पेन हो वो अगर यहाँ आ जाए तो हम बताते हैं किस तरह। यहाँ पे कंधे में दर्द या गर्दन में दर्द हो, कौन ऐसा है? आइए, ठीक है। लोग हैं भाई। हाँ, अगर आप बोले तो मैं किसी लड़के को बुला लूं, कोई इशू नहीं है, जिनको आगे आने दे, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। हाँ कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, मतलब यहाँ बैठ। कौन सा वाला कंधा है? ये गर्दन। अच्छा, प्लीज वही गौर से दिखाइएगा। इस वक्त दर्द हो रहा है, मेरे करने से अगर दर्द बढ़ रहा है तो बताइएगा। मैं जो प्रेशर आपको दूंगा उससे थोड़ी सी आपको तकलीफ होगी, मगर वो तकलीफ ही आज है। आपको महसूस हो रहा है मेरी उंगली? आपको लग रहा है कि उस जगह पर है जहां आपका दर्द, जहां से ओरिजिनेट हुआ है? बोलिए जोर से जी। ऐसे कह रहे हैं ना? ये देखिए, मैंने सिर्फ एक फिंगर रखी है और उसी ट्रैगर पॉइंट पर रखी हुई है जो सर्वाइकल ओरिजिनेट होता है। ये पॉइंट है सर्वाइकल के जहां से दर्द ओरिजिनेट होता है और ये ट्रेवल करता है। ठीक है, तो हम उसी एग्जैक्टली उसी नोट पर पे कैसे चेक करेंगे? घर पर देखिए, जब आप 2-3 दफा ये प्रैक्टिस करेंगे या आपके साथ जो अटेंडेंट आएंगे उन ट्रेन कर कि इसको कैसे लोकेट किया जाए, हल्का सा प्रेशर डालना है, कोई ऐसी बात नहीं है। बेसिकली ये एक लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड है जिसको हमने डिसॉल्व करना है अपनी उंगली से। ये जब डिसॉल्व होगा पेन रिलीव हो जाएगा, क्योंकि ये डिपॉजिट है बेस्ट प्रोडक्ट। ये कितनी देर तक रहना है? मैक्सिमम 2 से 2.5 मिनट। अच्छा, इसमें कोई बाम वगैरह अगर लगा लें? देखिए, बम का अपना काम, बाम का और बम का अपना अपना काम। खूबसूरत जोक के साथ लेते ब्रेक नहीं बच जाएगा। तुमको भी दर्द ने मारा, इस दर्द को ही मार डालो। योगी भाई कैसे, मतलब आपने कुछ पॉइंट्स बताए, मुझे लगता है उसमें आपको किसी और की हेल्प चाहिए होगी। ठीक है, आप अकेले ये सब नहीं कर सकते, आपको भाई बहन माँ कोई चाहिए होगा। अब मैं आपको सर के दर्द के लिए एक मॉडल दूंगी, ठीक है, मेल मॉडल यहाँ पर होगा, आप उसको बताइएगा। नहीं, इन्होंने मॉडल कहा था, इन्होंने आप ही कहा था एक मॉडल दीजिएगा मुझे, तो मैं फीमेल की तरफ क्यों जा रहे हैं आप लोग? मेल मॉडल ही नहीं सर, मैं आपको मेल मॉडल ही दूंगी, आपको मैं मेल मॉडल ही दूंगी। आपने ऐसी देखी दादियाँ मामियाँ कैसे हम आज आपको बता रहे हैं, आपको घुटने के दर्द का प्रॉब्लम बताएंगे, दर्द का भी बताएंगे, ठीक है ना? इनकी बेगम की आप इंजॉय करें वैसे सर, बताइए शो एंजॉय करें, है ना? एंजॉय करेंगे। योगी भाई प्रेशर आप अभी हथेली का कमाल आपको बता ही देते हो, बाकी कुछ और चीजें कमाल तो मेरे पास नहीं हो रहा। अच्छा, योगी भाई जल्दी से मुझे बताएं, जो हमें सर का दर्द होता है हम कस के
हमारी माएँ या फिर बीवियां शौहर के आने से पहले जल्दी से दुपट्टे बांध लेती हैं, माएँ बेटे के आने से पहले जल्दी से दुपट्टा बांध लेती हैं कि पता चले कि मैं किसी वो औरतें खत्म हो गई, कहाँ होती हैं? लेकिन क्या सर के दर्द में दुपट्टा बांधना इसके सही बात है? देखिए डॉक्टर साहब ने जो बात की थी वो अलामत है, आप अलामत को ना रोकें। ओके। असल वजह कुछ ना कुछ होगी, आपके पूरे जिस्म में भी कहीं 4 अलामतें हैं आयुर्वेद में। एक अलामत है दर्द। ठीक है। दर्द इंडिकेट करता है कि आपके सिस्टम के अंदर कोई गड़बड़ है। आइए आप। ठीक है। और दूसरी, अगर आपने उसको रोक दिया तो मुझे मेरे पैर में कांटा है, हो सकता है मेरे जिस्म में दर्द सा रहेगा। ओके। अलामत है। उल्टी जो आती है वो अलामत है। और इसी तरह ये बीमारी ये आखिरी स्टेज है। तो 4 अलामतें जिनको रोका नहीं जाता आयुर्वेद में, सर दर्द, इसके बाद ठीक है, ये भी नहीं रोकी जाएगी और ये बहुत वजह। इसी तरह नजला जो है अलामत है कि नाक के जरिए कोई चीज गई है जिसको निकालने के लिए जिस्म कोशिश कर रहा है, और अगर वो आपने कोई ऐसा वायरस खा लिया है तो फिर वो लूज मोशन के थ्रू निकलेगा। 4 चीजों को रोका नहीं जाता। अलामत सर बांधा ना करें बल्कि इसके माइग्रेन के लिए, आधे सर के दर्द के लिए बहुत नुस्खा है। आप शहादत अपनी रिंग फिंगर को अपने हथेली की तरफ लाएं और दोनों उंगलियों को यहाँ टच करें। इसको महामुद्रा कहते हैं, ग्रेट मुद्रा। ये आधे सर के दर्द के लिए कमाल का है। और जिन लोगों को अटैक हो रहा होता है 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, उसमें ड्यूरेशन में गैप, यानी बीच में वक्फा आ रहा है, दोनों ये बड़ा कमाल का है। अच्छा, अगर कोई मेरी चीज आपको समझ ना आए, जो भी चीज आपको बता रहा हूँ, आप जाके पे लिखिएगा, गूगल पे डालिएगा और वहां से मजीद डिटेल ले लीजिएगा। मैं कोई ऐसी नहीं बता रहा जो मेरी जाती है। नहीं, आप हमारा गूगल आप है, आप ही बताएं। वेरी गुड। नहीं, ताकि इसमें डिटेल और मिल जाए आपको, बहुत सिंपल हो। ठीक है। अच्छा, ये हुआ आपके आधे सर के दर्द के लिए, मतलब माइग्रेन के लिए। महामुद्रा, ग्रेट मुद्रा, ये लगाया जाता है 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक लगा लीजिए, बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन क्योंकि जिस आप भी करें सर प्लीज, आप भी ट्राई करें, उनको दर्द ही नहीं होता है। शादी के आगे हुआ था। शादी के वक्त हुआ था, उसके बाद में आदि हो गया। आदि हो गया। भाभी चाहिए मुझे, नहीं होता परेशानी होती है कि दर्द क्यों नहीं हो रहा। आप अगली दफा उस दर्द वाली को साथ लेकर आएंगे। आप दो का इंटरव्यू करना है मुझे सिर्फ। अब डन है, बस टीम बहुत जल्दी मुझे इनका इंटरव्यू करना है। ओके फाइन, ये हो गया दर्द। अच्छा, इसके बाद सर का तो खत्म हो जाएगा, उंगलियों को कैसे खत्म होगा? बहुत आला। आज लगता है जवेरिया बीबी ने शहरी में कुछ, ये मेरा शेर, ये हुई ना बात। देखो, जितनी देर आप कर सकते हो करोगे, फिर छोड़ दो। इसलिए मैंने कहा दिन भर 45 मिनट तक, एक साथ नहीं। और ये यहाँ नहीं किया जाएगा, ये दिखाने के लिए किया जा रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं अपने शो में ये दिखाता हूँ, लोग कहते हैं जी हाथ में दर्द हो गया, इसको नीचे रख के करना है, ये तो दिखाने के लिए करना है, तो मैं नहीं कर सकता। कैसे करना है? बैठ के? हाँ, बैठ के आपने, मतलब नो, जैसे आप बैठे हुए वैसे कर लीजिए। योगी भाई, मतलब ऐसे तो आप अपना काम कर रहे हो। हाँ, एक हाथ से इवन आप कोई काम कर रहे हैं, एक से कर लीजिए। लेकिन जिस मकसद से मैं यहाँ आया हूँ आज, वो मेरा योगा के बाद जो मुझे सबसे ज्यादा एक चीज पसंद है वो है सोजोग। डॉक्टर पार्क्स हैं, ये कोरियन है, इन्होंने इसको रीडिस्कवर किया है। वो कहते हैं जी मैंने डिस्कवर किया है, मैंने इसको बनाया नहीं है। और हवाला छोटा सा दे दूं क्योंकि रमजान मुबारक है। इंडिया में जब ये वर्कशॉप हो रहा था तो हमारे पाकिस्तान से गए हुए एक साहब ने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप जो इलाज करते हैं उल्टे हाथ में क्यों करते, सीधे हाथ में क्यों नहीं करते? जबकि वो कम्युनिस्ट हैं, वो लादीन हैं। उन्होंने जवाब बहुत खूबसूरत दिया। उन्होंने पूछा नाम क्या है? उन्होंने कहा जिक्र अली। उन्होंने कहा जिक्र अली, तो आप तो मुसलमान हैं, तो फिर आपको ये सवाल नहीं करिए थे मुझसे। जवाब देखें क्या उनका। अभी हालात इतने खराब नहीं हुए क्योंकि उन्होंने कहा कि आप मुसलमान हैं तो आप ये मानते हैं कि आपके सीधे हाथ पे नेकी का फरिश्ता और उल्टे हाथ पे बदी का फरिश्ता है। उन्होंने कहा हालात इतने खराब नहीं हुए कि बदी के फरिश्ते का बदी का फरिश्ता इलाज करे, है ना? तो इसलिए उल्टे हाथ में होगा। उल्टा से क्या होता है? उल्टे हाथ में इलाज किया जाएगा। क्योंकि उल्टे हाथ में क्या होता है? नहीं, अभी दोनों फरिश्ते सीधे हाथ पे हैं, उल्टे हाथ में कर लेते हैं। इस राज को समझिए। अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे कहते हैं कि गौर व फिक्र करो, तो उन्होंने गौर व फिक्र कर लिया, हम इससे जरा दूर रहे हैं। ये इसमें जात है। अगर आप गौर कीजिए
तो मैं अपनी उंगली को यहाँ लाके जो लफ्ज बनाता हूँ वो अल्लाह है। सुभान अल्लाह। ये हमारे हाथ के अंदर हमारे इसमें जात छुपा है। तो जब इसमें जात 99 चीजें हमारे हाथ में छुपी हैं तो इस हाथ को किसी के ऊपर उठना नहीं चाहिए। इसी से कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। हम किसी का हक ना मारें, किसी यतीम से कोई चीज ना छीने और कोई ऐसा काम ना करें इस हाथ से, क्योंकि इसमें जात है। तो हमें इसका पास दोनों में ख्याल रखना होगा। आइए देखिए 88 भी लिखा है ना? नहीं, बहुत कुछ लिखा है। आइए देखते हैं कि इसको याद देखिए। मैंने आपको बताया था कि ये दो पैर हैं, तस्वीर कर लें। ये दो पैर हैं, ये सीधा पैर है, ये उल्टा पैर है, ये सीधा हाथ है, ये उल्टा हाथ है। ये हमारे पेट के आज़ा हैं जिसमें यहाँ पे हमारा फेफड़े हैं और फेफड़े में जहाँ जगह है थोड़ी सी, बिल्कुल लेफ्ट वाले हमारा जो लंग्स है उसके अंदर की जगह बनी होती है, जो कि यहाँ पे भी हल्की सी जगह है। तो ये पॉइंट है दिल का। अगर कोई बच्चा बहुत रोता हो, छोटा बच्चा हो, बार बार रो रहा हो, तो आप इस गड्ढे में जहाँ पे हल्का सा गड्ढा आ रहा है, यहाँ पे लाल रंग हल्का सा लगा दीजिए। थोड़ी देर के बाद बच्चा चुप हो जाएगा, उसको एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। बजाय इसके कि बच्चों के यहाँ पे स्टार बनाया जाए, स्कूलों में अगर बच्चों के यहाँ पे स्टार बना दें तो उनको सुकून बहुत मिलेगा। सिंपल सी। अब क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे मरीज बैठे हुए हैं, अच्छे खासे मरीज बैठे हुए हैं, तो उन मरीजों के लिए जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, गर्दन के मोहरे जो होते हैं, हमारे ब्रेक में सारी बीमारियां निकल आई थी ना, इसलिए मैंने हाथ इस तरफ कर दिया था थोड़ा सा। नहीं, अल्लाह देखिए बहुत आसान है, इसमें आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ी। बड़े एहतराम के साथ आप सबने बहुत अच्छी चीजें बताई हैं, पर जो मैं बता रहा हूं वो इसमें आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद करेंगे। यहां तक कि वो बच्चे जिनको आप मेडिसिन नहीं दे सकते, अभी सिर्फ उनकी 6 महीने उम्र है या कुछ उम्र है, अब उनको बलगम हो गया है, अब उस बच्चों को अगर आप मेडिसिन देंगे, खांसी नजला हो रहा है, तो क्योंकि इस उसूल से ये जो हिस्सा है कि आपके फेफड़े बन रहे हैं, तो आप क्या करें कि उस बच्चे के हाथ पे यहाँ पे इस हिस्से में हथेली के ये जो फूला हुआ है, आप शहद लगाएं, थोड़ी सी रुई रखें और हाथ बांध के उसको सुला दें। थोड़ी देर के बाद उसको इतनी खांसी होगी और बड़ा सारा बाहर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड। अगर आप बड़े हैं और आपको खांसी में इतनी तकलीफ हो रही है कि खांस खांस के सीना जकड़ गया है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें एक बहुत बड़ी नेमत दी है और हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि मेथी के फजाइल जो हैं बहुत हैं। और हदीस मुबारक है, अगर मेरी उम्मत को मेथी के फजाइल के बारे में पता चल जाए तो उसको सोने के वक्त खरीद ले। मेथी जानना क्या करेगा? जिन लोगों के सीने में दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, वो ये करेंगे कि यहाँ पे शराने के बाद थोड़े से मेथी को दानों को यहाँ रख के रुई के साथ फिर बांध लें, वो दर्द सारा का सारा सीने का खींच लेगा, तो उनको जो सीने पे तकलीफ हो रही है वो नहीं। और अगर अब नहीं हुआ ना, देखिए ये पूरा इल्म है और एक इल्म होता है नहीं, हरगिज नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आपको बड़ी दलाइल के साथ ये बात कर रहा हूँ। पहली बात ये कि मैंने आते ही आपको एक बात की, जो बात आपकी समझ में ना आए उसको नेट पे जाके लिखिए, ठीक है, सोचोगे और वहां से सारी ये थेरेपी मुफ्त में उठा ली। योगी भाई अब इसी हाथ पे बताएं कि किसी को पैर दर्द हो, क्योंकि मुझे कौन से पैर में? दोनों पैरों में। दोनों पैरों में। ये लीजिए, ओके, ये सारा पूछेगा और तो माइक दे दें, वो सारी बातें पूछती जाए। आज योगी भाई सारा बताएंगे, माइक और है। और डॉक्टर ने ये कहा है कि जी इसका लिक्विड खत्म हो गया, आप कैसे लाएंगे मदद के साथ? ऑपरेशन से। देखिए और कीजिएगा, मेरा एक ज्वाइंट हिप का ज्वाइंट है, एक मेरा नी का ज्वाइंट है, एक मेरा हिप का। अब जरा नहीं, उसमें ज्वाइंट नहीं लगे हुए। आज मसाले की कोई चीज खाई नहीं। चलो देखते हैं, अभी वो ब्रेक में बात हो जाएगी। अब जरा मुझे गौर कीजिएगा, शोल्डर, एल्बो और कलाई। अगर यहां गौर करें तो एक पहला शोल्डर का कांधे का ज्वाइंट मिला, दूसरा कलाई का मिला और दूसरा आगे मुझे मिला और आगे हथेली उसका मिल गया। इसी तरह हिप ज्वाइंट पहला ज्वाइंट, नी ज्वाइंट दूसरा ज्वाइंट और हील का ज्वाइंट तीसरा। जितने ज्वाइंट हमारे जिस्म में उतने हमारे ज्वाइंट हाथ में। अब हमें देखना है कि जो नी का पॉइंट है वो सीधे हाथ का ये वाला बन रहा है, आप इसको यहां से दबाते रहा। ये तो उल्टा हाथ है ना? उल्टे ही हाथ में होगा सर। नहीं, उंगली तो दो है ना, लेकिन ये सीधा पैर को, ये सीधा पैर, ठीक है। आपने यहाँ दबाया, एक रिंग भी आता है जो सोजोक रिंग कहलाता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ दबा लें या आप रबड़ लें और उसको 2-3 दफा रिंग करने के बाद यहाँ चढ़ा लें, वो टाइट हो जाएगी। उस रबड़ को यूं जोर से हिलाते रहिएगा। आप हैरान होंगे कि यहाँ पे जो आपको तकलीफ हुई वो भी कम होना शुरू हो जाएगी और जो लिक्विड का मसला आपको आ रहा है कि यहाँ पे टक टक की आवाज हो रही थी वो भी सही हो जाएगी। सिर्फ आप रबड़ को घुमाते रहें थोड़ी सी, ठीक है। ये सीधे पैर में होगा, बिल्कुल ऐसे उल्टे पैर में होगा। लेकिन फर्ज कीजिए
कि आपको शैटिका है और शैटिका पेन जो है वो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, तो आपको ये करना चाहिए, एक पहन लीजिए, इन दोनों पैरों के दरमियान इसको पकड़ लीजिए और जोर से हिलाने के साथ साथ उस उंगली की तरफ खींच के यूं दबाइए, जैसे कि आप कोई चीज काटते हैं ना, जोर से खींच के उसका छिलका उतारते हैं, तो उस पैर के, अगर सीधे पैर में दर्द हो रहा है शैटिका, तो इधर से लीजिए, और उल्टे में हो रहा है तो इधर से कीजिए। थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पे सुकून मिलने लगेगा। बड़ी सिंपल सी बात हुई। अब आइए इससे ऊपर की तरफ, ये लंग्स हो गया, ये है वोकल कॉर्ड्स, गला। तो अगर किसी प्रोग्राम में बैठने से बाद आपका गला बैठ गया है तो आप क्या करें, इस अंगूठे को मसलते रहें, ये थोड़ी देर में आपका गला जो है बड़ा वाज़ेह तौर पे खुल जाएगा। और अगर आप यहाँ लाल रंग लगा लें तो बैठी हुई आवाज को भी सही कर देगा। इससे ऊपर आइए तो आपका फेस। अब इन सब ने कहा नज़ला, खांसी, गर्म, कोई भी, अब तो चाय नहीं पी सकते। अच्छा, अंगूठा जो है वो मुंह है, ये जो गर्दन है, इसमें यहाँ पे नाक भी है, दोनों कान भी हैं, आंखें भी। अब करना यह है कि कोई गर्म, ऐसे रोजे में है तो हम पानी तो नहीं पी सकते, तो हमने गर्म पानी लिया अपने कप में और अंगूठे, उल्टे हाथ के अंगूठे को बार बार उस गर्म कप के साथ टच किया तो बंद नाक थोड़ी देर में खुल जाएगी। आप ये करके देखें, बड़ा। अच्छा योगी भाई एक कॉल आई है, वो पूछ रहे हैं कि मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, तो क्या उसका भी इलाज? मैं तो खुद टोपी पहनता हूँ, लेकिन इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। क्या सवाल है? एक सवाल जल्दी से। एज के हिसाब से क्या प्रॉब्लम? एज के साथ हाथ पे क्या पूछना चाह रही नहीं, हाथ नहीं, कान का है। अच्छा कान, अब बताए कान में अगर कान देखिए, जब ये हमने तस्वीर कर लिया कि हमारा फेस है, तो ये साइड में हमारे दो कान बने जी, ये जो पॉइंट हैं इनको दबाते रखें। गलत कान ना दबा दें, बता दें। नहीं, इससे कोई मेरी बच्ची के दोनों कान झगड़े हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं दरखास्त करूंगा एज ए डॉक्टर कि ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ जो नेट से आपने जाके निकालनी है और देखनी है। लेकिन इसकी मेरी बहन ने जो बात की थी वो कि इन्होंने ऐसे ही पूछा, लेकिन मैं बड़े दलाइल से कह रहा हूँ कि ये एक इल्म है, इसकी पूरी यूनिवर्सिटी है मॉस्को में। कहाँ पर? ये ऐसा नहीं है कि ये मैं आपको सिर्फ बदी बताऊं, इसकी इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। और देखिए ये इल्म कैसा है, पहले ये पूरे हाथ में हम देखते हैं, जब पूरे हाथ में इलाज हो गया तो डॉक्टर ने कहा नहीं ये बहुत बड़ा हिस्सा है, इसमें इलाज कम करें, तो फिर हमने उंगली में शुरू किया। अब इसके तीनों जो हिस्से हैं, निचला हिस्सा अलग, ये दरमियान का और ये ऊपर के फेस को लिया जाता है। जब इसमें भी इलाज हो गया तो लोगों ने इससे भी एक स्टेप आगे लिया, सिर्फ एक पूरा जो होता है ये, इसमें इलाज किया जाता है और वो एक्यूप्रेशर से होगा। लेकिन जब इससे भी आगे बढ़े तो फिर आप नाखून के सिर्फ किनारों पे करते हैं और इसका हर चीज की एक किताब है, यानी ये बाकायदा मुस्तनद इल्म है और इसके लिए बाकायदा थेरेपी होती है। बराबरी मुल्क जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसमें हजारों थेरेपिस्ट हैं, सुजोग थे। पाकिस्तान में 32 थे, अब 37 हो गए। लोग इस तरफ नहीं आ रहे। सुजोग बड़ा अच्छा इल्म है और मैं समझता हूँ जो हमारी बहनें देहातों में। इम्पोर्टेंट कॉल है, किसी का मसला है तो हम कॉल ले लेते हैं। जिसके पास भी हेलो तो बताइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सनम कैसी हैं? मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन, सॉरी उस दिन आपकी बर्थडे वाले दिन मेरी कॉल नहीं मिली, तो लेट ही सही, लेकिन हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पूरा ये 15 दिन ना सेलिब्रेट करती रहूंगी, तो आप मुझे दुआएं देते रहिएगा। पूरा जुलाई का महीना मेरा है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे ये कि मुझे पूछना ये है कि मेरे फादर के एज 72 है और उनकी लंग्स में पानी आ गया है, जो बकौल डॉक्टरों के कि 2003 में उनका जब बाईपास हुआ था तब से है। अब वो डॉक्टरों ने उनको निकालने का मशवरा दिया है कि ये निकलवाएं, लेकिन वो किसी सूरत में निकलवाने पे तैयार नहीं है। तो कोई ऐसा तरीक़ाकार है? दवाई तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसे इलाज है जो ऑल्टरनेट हो? ठीक है। अच्छा मेरी बहन, क्योंकि अब डॉक्टर्स की भी बात आ रही है, अब सामने मसला आपको पता है कि उनके साथ किस हद तक प्रॉब्लम है, ठीक है? जो भी यहाँ पे बात बताई जाए, अगर वो आप अमल करेंगी, खुदा करे उससे शिफा मिले, लेकिन प्लीज आप सोच समझ के अपनी जिम्मेदारी पे कीजिएगा। मैं पहले बात करी हूँ, उसके बाद मैं बात को आगे बढ़ा रही हूँ, ठीक है? क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी है तो वो हल्की छोटी कोई कान के दर्द की बात नहीं है। जी भाई, हुआ ये था कि आपका जब बाईपास हुआ था तो बाईपास के बाद आपने वो जो प्रॉपर उनका कार्डिक रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस होता है वो नहीं हुआ। उसके नहीं होने से इनके जो लंग्स को सही जगह पर या सही काम करने पर लेके आना था वो आप नहीं लेके आ पाए। चले, इट्स ओके। बट इस वक्त जो कंडीशन हमें समझ में आ रही है वो ये है
कि अगर हमें एक लफ्ज है पोस्टल ड्रेनेज। पोस्टल ड्रेनेज कहलाता है कि जब आपके लंग्स में कोई फ्लूइड या पानी जमा हो तो वो मुख्तलिफ पोजीशन से निकाला जाता है, उसके लिए कोई इलाज नहीं होता। डॉक्टर सही कह रहे हैं आपसे कि अब पोस्टल ड्रेनेज के लिए हमारे जो लंग्स हैं उनमें डिफरेंट सेगमेंट्स होती हैं। जैसे लेफ्ट वाला जो लंग है उसमें 2 लोब्स हैं और जो राइट वाला लंग है उसमें 3 लोब्स हैं। हर लोब के लिए अलग पोस्टल ड्रेनेज की एक पोजीशन होती है। अगर उस पोजीशन में आपके फादर को सिर्फ लिटा दिया जाए तो वो फ्लूइड खुद वो थूकेंगे मुंह से बाहर, क्योंकि फ्लूइड को निकालने के लिए आपको पोस्टल ड्रेनेज की पोजीशन पर लेके आना है। अब वो पोस्टल ड्रेनेज की जो पोजीशंस हैं पहले तो देखा जाएगा, एक अगर चेस्ट एक्सरे आप अपने फादर का करा लें या करा लिया होगा, उस चेस्ट एक्सरे से भी देखा जा सकता है कि एक्चुअली फ्लूइड है किस लोब में, राइट के किस लोब में, अपर में, लोअर में। और उसके लिए अगर आपको पोजीशन सिखा दी जाए तो वो पोजीशन बड़ी आसान होती है, बिस्तर पर ही कराई जाती है, उसके लिए कोई स्पेशल इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, सिर्फ सिंपली वो सीखनी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके फादर के लिए हम आपको सिखाएं तो इट्स नो प्रॉब्लम। मेरा नाम नसरुल्लाह है, आसान में होता हूँ, बहुत आसान है मुझे ढूंढना। अच्छा, अगर मैं आप का नंबर भी अगर कोई चाहे तो हम दे दें। ओके, डॉक्टर नसरुल्लाह का जिनको भी नंबर चाहिए आप हमसे उनका नंबर ले सकते हैं, हम आपको नंबर दे देंगे। फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद आके जो आप लोगों के सवाल आते हैं वो योगी भाई से और सबसे यहाँ पे पूछेंगे। और आप भी यहाँ पे बैठी तो कीमत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा मॉर्निंग शो। और अगर कोई टोटका आप मिस कर गए हो और आपको जानना हो तो आप हमारे पेज पे जाके, फेसबुक पे जाके देख सकते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज दूं, मुझे आगे मेरे सीनियर प्रोड्यूसर कहते हैं कि जी वो मिर्जा साहब ने तो शादी की। मैंने कहा क्या हो गया, उनकी शादी है? हाँ ठीक है, कहते हैं नहीं शादी नहीं है। मैंने कहा उनकी शादी, अभी तो हम भाभी की बात थे तो आके पूछा तो कहते हैं माशाल्लाह मेरी 4 बेटियां। तो आपने मिस किया पूरी इंडस्ट्री में कि आपने शादी नहीं की? किराए पे लाया था बेटियों को। भी चक्कर में कि लड़के सुन के आ जाए। हाँ कि शादीशुदा नहीं हूँ भाई, माशाल्लाह से 4 बेटियां। अभी आप सुन रही पूरी इंडिया में ये मशहूर किया हुआ कि शादीशुदा नहीं है। नहीं, मैंने कोई नहीं भाभी मजाक करी, नहीं किया, घर आने वापस घर भी जाना। समय खुदूसी साहब की बेवा में जो उनका रोल आप देखा है। थक गया ईमान से। अच्छा वो थक गए आप? हाँ, एक छोटी थी, नियर अबाउट 5-6 years एज होगा। कहने आपका फैन हूँ, ओके, आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं आपको नहीं करूंगी। नहीं भाई, बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हें किराए पे बेटी बना सकता हूँ, लेकिन किराए पे उसको भी बेटी बना दिया। क्यूट, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, आप सवाल नहीं किया इनसे, आप इतने सारे डॉक्टर साहब और एक्सपर्ट हैं, इनसे कोई सवाल तो करें। भाई कह तो दिया उन्होंने, इतना दर्द है कि अब नहीं हो परेशान है। अब दर्द की आदत हो गई है। दर्द का मसला तो इन लोगों ने बता दिया, अब तो दर्द नहीं होगा। अच्छा बताएं, भाभी से कितनी लड़ाई होती है बताइएगा? रमजान है? नहीं, मैं समझ सकती हूँ, आपके चेहरे से पता चल रहा है, मैं समझ सकती हूँ, मुझे तकलीफ नजर हो जाती है। कौन मनाता है? हमको मनाना पड़ता है। अच्छा, वो जज पे अड़ी रहती है, वो नहीं मनाती? कौन? भाभी। कौन? इतनी सारी कौन है? भाभी के अलावा कौन है? भाभी है, बात कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है, एक ही बीबी है। एक है। अच्छा, वो इतनी अच्छी नहीं है क्या कि आपने सोचा कि ऐसी 2? आपने ऐसा नहीं सोचा कि ऐसी 2 हो? इतनी अच्छी है तो 2 होनी चाहिए। अगर अच्छी है तो 2 रख लेते ना। कोशिश करेंगे। कोशिश ही कर सकते हैं। आप हमारे असासा है, फिजिकली वी आर वेरी फैन ऑफ यू। आपकी जो पिछली पूरी जिंदगी है वो हमारे लिए एक असासा है।
आपने जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से आपकी Entertain किया है, है, एंटरटेन किया है, Yeah. कमाल है, कमाल। इसमें कोई शक नहीं। फिल्म, टीवी, स्टेज, रेडियो, क्या बात, क्या बात, माशाल्लाह। किस चीज में सबसे ज्यादा मजा आया? मजा कहाँ आया? मजा कहाँ आया? शादी करके। धूमधाम से शादी हुई थी या सादगी से? सारा बात यही बता दूंगा, कैमरा नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। बस तो ये बता दे, पसंद की थी या माँ बाप की पसंद की थी? माँ बाप की पसंद थी। हाँ, तो आपने पहली दफा कब देखा? शादी के बाद देखा था, शादी से पहले देखने गए थे आप? शादी के बाद देखा हाँ? कोई डेट वेट नहीं? कोई डेट नहीं। शादी के बाद तो डेट ही ना, मतलब ये है ना, है ना? अब इस बार मैं कोशिश करता हूँ कि डेट मिली है। कोशिश जारी है कि आपने ये मुझे चाहिए, मतलब इंटरव्यू करना है, भाभी भी साथ होनी चाहिए ताकि ये इतने मासूम बन रहे, भाभी से भी पता चले कि मासूम असल में है दोनों को साथ बुलाइएगा, है ना? आखिर इसमें विक्टिम कौन है? मतलब कितनी जुल्म होता है? बेचारी कांट वॉक। डॉक्टर साहब ने साहब लिए आप लेटे रहिए, आप सीढ़ी से उतरिएगा नहीं। क्यों? शुगर की वजह से। शुगर MRI करवाया था, पता चला कि कोई ड्रग फंस गया। तो डॉक्टर साहब बैठे हैं ना? आपके लिए हमें, अगर आपके हम किसी काम आ सके तो इससे बड़ी खुशनसीबी कोई नहीं है। मेरे लायक कभी मैंने अभी कार्ड दिया है आपको, कोई भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो, कोई रिपोर्ट हो, किसी डॉक्टर को दिखाना हो, किसी न्यूरो फिजिशियन को, डायबिटिक स्पेशलिस्ट को दिखाना हो, आपके पास मुझे फोन कर दीजिएगा, इट्स नो प्रॉब्लम। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप जो लोगों के लिए कहीं भी किसी और अल्लाह आपको खुश रखे, आपको खुश रखे। हाँ, और आप हमें खुश करते रहे, और आप हमें आप मुझे बता रहे, आप क्या बता रहे हैं हाथ पे? हाथ में मैं आपको शुगर का एक क्या पूछ रहे हैं हाथ पे? नहीं हाँ पल्स देती करेंगे। ब्रेकिंग, ब्रेकिंग है। ब्रेक लेते हैं, दुआ कीजिएगा कि कोई अच्छी खबर हो, रमजान है, अल्लाह में दुआ पूरी हो जाए, तो लेते हैं ब्रेक, नहीं बचाएगा मैं साथ देगा। बोले मेरे साथ, मरहबा मरहबा माहे ईमान, मरहबा मरहबा माहे रमजान। वेलकम बैक जी, आप देखें द मॉर्निंग शो। और योगी भाई और डॉक्टर नसरुल्लाह, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं आपको यहाँ पे एक मरीज दे रही हूँ, ठीक है, एक मॉडल दे रही हूँ, मेल मॉडल, सर के दर्द और पैर के दर्द का, ठीक है? आपने भी वो अपना थेरेपी करके बताना है, एंड देन आप हाथ से जो आप बता रहे हैं या जो भी आपका हो। तो यासीन भाई आ जाइए। मतलब तो सेहतमंद मरीज है, आप यहाँ पे बैठे। पहला मरीज है इतना। सर में दर्द नहीं था, अब मुझे इनको देख के लग रहा है कि इनको सच में सर में दर्द होना शुरू हो गया है। कहाँ फील कर रहे हैं दर्द? पूरे दर्द में? अच्छा, ये तो सच में बीमार है। बस अच्छा, मेरे थोड़े से प्रेस करने से आपको पेन होगा, मगर ये पेन अलार्म है कि हम सही जगह पर हैं, हम उस ट्रिगर पॉइंट पर हैं जिसको आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। बेसिकली ये ट्रिगर पॉइंट्स जो होते हैं ये बॉडी में डेवलप होते हैं हमारे वेस्ट प्रोडक्ट से, और वहीं से पेन ओरिजिनेट होता है जो सर की तरफ और शोल्डर्स की तरफ जाता है। अगर को थोड़े से प्रेशर से ट्रिगर पॉइंट्स को या प्रेशर पॉइंट्स को डिसॉल्व कर दिया जाए तो ये ऑन द स्पॉट पेन गायब हो जाता है। और काफी दफा मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ कि मरीजों ने जब बेड से या काउच से उनको उठाया तो दर्द का है, मैंने कहा मुझे बताओ दर्द है? ऐसा नहीं, दर्द मैजिक हो गया। हम तो कहने लगे कि है नहीं दर्द। हम लोग कितने तेज हुए हैं अभी, अभी देखिए हम कैसे। अभी मैंने सनम को और जविया को दोनों को नेक में स्ट्रेस पेन था और कुछ भी नहीं था,
सर हम कोई ओवरवर्क से और स्ट्रेस से, सोचने से, ट्रैवलिंग से, अमूमन वो घर के जो मसरूफियात हैं उनसे ये नेक में पेन हो जाता है। ये स्पाज़म कहलाता है बेसिकली, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है। ये तो अगर इस स्पाज़म को रिड्यूस कर दिया कर रहे हैं तो ये इसके लिए कोई शर्त है कि ग़िज़ा ना खाई हो, खाली पेट हो? नहीं, इसके लिए कोई शर्त ये नहीं। तो आप गर्दन का वो बता रहे हैं, तो सर के दर्द ये की सर बात की है। तरफ के, इनके सर का दर्द बैक पर है। ओके फाइन, आप बताएं योगी भाई, आपका जो है कैसा फील कर? अभी देखिएगा थोड़ी देर के बाद। परफेक्ट। या तो सर रहेगा या दर्द रहेगा। अब सर रहेगा या दर्द रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उल्टे हाथ पे ये जो अंगूठा है ये आपका फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ज़ाहिर बात है इसका जो टॉप है वो आपका सर को रिप्रेजेंट करेगा। और जरा गौर कीजिएगा कि आगे का ये हिस्सा हमारा जो है जरा थोड़ा सॉफ्ट ही माना जाएगा, लेकिन जब ये पीछे की तरफ हम हाथ बिल्कुल इसके पीछे लगाते हैं तो अब वाज़ेह हमें हार्ड चीज मिलती है। यानी ये नाखून कैसा है, इसके बिल्कुल नीचे सर्वाइकल C1 शुरू होता है, गर्दन का मोहरा यहाँ से, और C7 तक जाता है। ये गर्दन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर सर में दर्द हो रहा है और उसकी वजह ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, तो यहाँ पे आप हल्का सा काला रंग लगा लेंगे मार्कर से। आपने मार्कर लिया, कोई भी पेन लिया और उस मार्कर से आपने ये किया। योगी भाई दिखा कहाँ पे? ये मैंने मार्कर पेन लिया हुआ है और मैंने यहाँ पे हल्का हल्का, गो के इस वक्त ये नीला है, आप काला रंग लगा लीजिए। और काला रंग अगर आपने थंब पे, कैमरा नजर आए, ये लीजिए, कहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह आप यहाँ लगाएंगे। ओके, तो ये मतलब बाल बना देंगे जैसे। हाँ, बाल काला रंग लगा लीजिए, मार्कर से लगा लीजिए, तो बड़ा वाज़ेह तौर पे आपको जो है आराम सा मिलने लगेगा। और अगर आप ये समझते हैं कि ये ज्यादा रहता है, हाई ब्लड प्रेशर है, आप रोज कोई दवा तो नहीं खा सकते, तो फिर आप चारों उंगलियों के ऊपर भी ये रंग लगा के बैठ सकते हैं, दोनों हाथों पे। रंगों का क्या वो है? देखिए काला रंग जो है सुकून दे रहा है। अगर इस बरक्स हम लाल रंग लगा लें तो ये हमें बहुत हाइपर कर देगा। लेकिन आपने कहा बच्चे के यहाँ लगाओ लाल रंग तो सुकून मिलेगा उससे। नहीं, वो उसको क्योंकि एनर्जी कम हो रही है तो वहाँ रेड कलर हर जगह, हर जो हिस्सा है उसका अलग रंग से अलग ताल्लुक है। मैं बहुत छोटी सी मिसाल देता हूँ, उससे आप समझ जाइएगा। कुछ खवातीन होती हैं जो शादी के महफिल में दायरे कहीं जाना होता है तो मेहंदी जरूर लगा लेती हैं, और मेहंदी लगाते हुए वो उंगलियों पे भी मेहंदी लगा लेती हैं। हाँ। ये मेहंदी जो है अगर लाल रंग की है तो ये गारंटेड है, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि शादी में जाने के बाद उनको इतने पसीने आ रहे होंगे, कहेंगे अल्लाह पता नहीं क्या मुसीबत हो गई। एक्चुअली वो यहाँ पे रेड कलर जो है वो इतना हाइपर कर रहा होगा, हाइपर करेगा कि नुकसान कर सकता है। लिहाजा जब भी लगाएं तो कोने के ऊपर आप लाल मेहंदी ना लगाएं, उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अच्छा, इसके बरक्स अगर यहाँ पे काली मेहंदी लगी होगी तो ऑलरेडी सुकून मिलेगा। अगर इनको देखें ना, रोजी की हालत में तो हम ये भी सकते हैं, थेरेपी, फिजियोथेरेपी भाई ने की है, लेकिन अगर आप एक प्याली में ठंडा पानी लेके अपनी दोनों उंगलियों उसके अंदर डाल दें तो जो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से सर में दर्द हो रहा है वो कम होगा, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है वो कम होगा, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज। अच्छा योगी भाई, पैरों के दर्द का अभी तक हमने बात। अब फिर यहाँ पे आते हैं, और अब ये दोनों पैर हमने कहे थे, अब फर्ज कीजिए इनके दोनों पैरों में दर्द हो रहा है खड़े रहने की वजह से, या इनको वेरिकोज वेन भी हो रही है। तो वेरिकोज वेन देखें उंगली से कैसे कम होगा, यहां से नीचे से इसको ऊपर की तरफ खींचते रहा, यानी हम पैर को यूं कर खींचेंगे तो हम उंगली को कैसे खींचेंगे, यूं, इस तरह करते हैं। खुद ही अपने हाथ पर दबाते बिल्कुल बिल्कुल। और ये हर चीज मैं फिर कह रहा हूँ, नेट पे जाइए, फ्री ऑफ चार्ज है, इसका कोई, हम भी सिखाते हैं, इसके कोई पैसे नहीं लेते। साइड बता दीजिए। इस टेक्निक को बेसिकली वीनस रिटर्न कहते हैं। जी बिल्कुल, वीनस रिटर्न। हमें देखें, हमारा जो ब्लड सर्कुलेट होकर टांगों तरफ आता है और हम प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग से ब्लड के कुछ डिपॉजिट्स हो जाते हैं। अगर आप मसाज जो भी कर रहे हैं टांगों पर इस तरह मसाज करें। एक सवाल, बल्कि आपको भी जरूरी होगा, हम जब भी अगर पैरों का मसाज कराते हैं क्या, तो वो इस तरफ ऐसे खींचते हैं ना, अक्सर यही होता है ना, हमें ऐसे वापस करना चाहिए, ऊपर की तरफ करना हमेशा मसाज साइंस ये कहती है। ज्यादा मैं समझता हूँ कि प्रॉपर कोई इंस्ट्रक्टर नहीं, आपको पता नहीं कभी कहते बम लगा दो, कभी आखिरी है वो बम ही है जो हमारी कौम कर रही है। कसूर नहीं है, जिस माशरे में जो चीज ज्यादा हो जाती है लफ्ज जब इंसान कुछ बोलता नहीं हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बोल रहे वही बोल रहे। चंदिया पे मेहंदी लगाए तो क्या होगा?
मैं ये समझता हूँ कि आप जिस मुकाम पे हैं, जो चीज भी आप लगाएंगे उसी की इज्जत बढ़ाएंगे। वेरी मच। अच्छा, योगी भाई, एक खातून की कॉल आई है कि जी उनके 1 महीने बाद शादी है और उनको अपना पेट अंदर करना है, तो हाथ के जरिए पेट अंदर कैसे कर सकते हैं? नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बस ये नहीं हो सकता, मोटापा दूर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। देखिए, पेट कम करना वजन का मामला है। हमने दीन हक से ये सीखा है कि आज जो निवाला हम खाते हैं उसके असरात 40 दिन तक हमारे पास होते हैं। यही वजह है कि कोई हराम का एक निवाला अगर अंदर चला जाए तो 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि वो हराम का जो खाया हुआ है वो हमारे खून में और फिर एनर्जी में चला जाता है। वजन का मामला इन चीजों से, या अमराज पे बात हो रही है, वजन भी मर्ज है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्योंकि वो मुंह से होता है, मोटापा मुंह से आता है, कहीं और से उड़ के नहीं आता, वायरस नहीं है वो। लेकिन तो कुछ लोग वाकई नहीं भी खाते, तो देखिए हाथ से कुछ नहीं होगा। जो डिस्टर्बेंस है, ये मैं बिल्किस आपा से पूछ लेती हूँ, क्योंकि मेरी बहन की शादी होने वाली है, तो पेट अंदर करना है, चलो कोई बात नहीं। उनका सवाल था, कुछ एक्सरसाइजेस बता दीजिए, बांध ले, कुछ एक्सरसाइजेस बता दीजिए। वो ये कि एक लेप में बता देता हूँ, उसके लिए पेट कम करने के लिए, उसमें एक काली जीरी आप ले लें थोड़ी सी, और उसके बाद सौंठ। 3 चीज ये है कि मुल्तानी मट्टी, तीनों का आप अर्के गुलाब में या आम पानी में उसको घोल लीजिए, और उसके बाद इसको अपने पेट जहां जहां पे बढ़ा हुआ चिकना है उधर उसको मेहंदी की लगा के ऊपर क्रेप बैंडेज बांध लें, और हेयर ड्राई से उसको गर्मी दें इतनी देर, कम से कम 10 तक के। ये रोजाना आप करें, इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन में आपका इंशाल्लाह पेट बम बांध ले, आज ही लग जाऊंगा पेट पर भी बम बांधने के लिए कह रहे हैं। अच्छा बिल्कुल, आपके पास छोटा टोटका अगर हो पेट के लिए, थाइम पुदीने की फैमिली है, वो बहुत अच्छी है। थाइम टी रोजाना पिए। खाना खाने के बाद जिनका पेट भरा हुआ है वो खाना खाने के बाद पानी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें 1 घंटे तक। खाने से पहले, आधे घंटे से पहले, जैसे खाना खा रहे आधे घंटा पहले पानी बंद कर दें, और खाना खाने के 1 घंटे तक आप पानी ना पिए। अजवाइन सामने रखी हुई मैं बता देती हूँ, सिर्फ हर खाने के बाद 1 लौंग, पिंच अजवाइन और 2 से 3 काली मिर्चें। ये अगर जिसको बहुत जल्दी वेट कम करना है तो ये लें। चावल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, आपको 1 महीने में इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रोजे की हालत में अगर पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि पेट के हवाले से मेरे जहन में आया, तो वो ये करें कि राई ले लें, राई को पीस लें, और पीसने के बाद उसका लेप सा बना के जब आप फमे मेरा के ऊपर इस जगह पे और इस जगह पे लेप लगाएंगे तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपका पेट का दर्द कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब भी करें, है ना? जवेरिया, अगर मैं आपको टोटका पूछूं कि मेरी बहन की शादी होने वाली है तो उसको क्या टोटका दोगी? किस चीज के लिए? शादी होने वाली है तो उसको पेट अंदर करना है, वजन कम करना है। मैं तो सिर्फ एक बार नसीहत बस ये कहूंगी कि बोलना बंद कर दे। मुझे तेल लगा पेट में तो लगाए। 1 साल तक मत बोले, उसके बाद फिर जितना 1 साल तक रुकिए सब बोले। एक खातून जो है ना, एक पीर साहब के पास गई, कहिए शौहर जो है घर पे आते ही जो है मेरी पिटाई करता है, मुझे मारता है, मुझे तंग करता है। उनका देखो बीबी, तुम्हें एक तावीज दे रहा हूँ, ये जब तुम शौहर के आने का वक्त हो उससे 10 मिनट पहले दाढ़ के नीचे दबा लेना, और 1 घंटे तक के जो रखना, तो 3-4 दिन के बाद वो जाती है पीने। योगी भाई, मेरे जो डायरेक्टर हैं उनकी भी माशाल्लाह अभी शादी होने वाली है, तो वो भी ये कह रहे हैं कि अगर अंगूठे पे मुंह की जगह टेप लगा दी जाए तो क्या फिर बीवी का मुंह लग जाएगा? मैं जानता हूँ पाकिस्तान में क्रिएटिव लोग तो बहुत हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि ये ऑन एयर जा रहा है प्रोग्राम, यकीनन जब उनकी शादी हो रही है तो उनकी मंगेतर या जो भी मंसूब हुई है वो देख रही होंगी, तो खतरा ये है कि कहीं वो ये जानना पहली टेप लगा दिया। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे मसले हैं, जल्दी बता दें क्या प्रॉब्लम है, क्या पूछना है? उसको पूछना था। हाँ चलो, जी इतने सवाल थे, इसलिए आपसे पूछा था। जो ऑपरेशन होता है उसमें जो इंजेक्शन लगता है कमर में, उसका दर्द काफी दिन तक रहता है, यानी कि वो खत्म नहीं होता, तो वो क्या मसला है? उसे कम करने के लिए क्या करें? यानी रीढ़ की हड्डी में जो इंजेक्शन लगा है। जी डॉक्टर, मेरे भी दर्द। अब वो बेसिकली जो फ्लूइड लेते हैं वहां से फॉर द टेस्ट, ठीक है। अब वो उसका दर्द, इंजेक्शन का दर्द तो रहेगा। कभी मैं ये नहीं कहता कि वो जो डॉक्टर था वो एक्सपर्ट नहीं था। बेसिकली स्पाइन में नर्व रूट्स होती हैं, अगर वो इंजेक्शन या वो जो सुई है
वो किसी नर्व रूट को टच कर जाए या उसको डिस्टर्ब करे तो वो पेन काफी दिन तक रहता है और वो शिकायत लोगों को आम है। इसके लिए आप बर्फ इस्तेमाल कर सकती हैं। हमारे पास दर्द को ठीक करने के 2 तरीके हैं, या हॉट या कोल्ड। ठीक है, हॉट का इफेक्ट है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना, कोल्ड का इफेक्ट है ब्लड सर्कुलेशन को घटाना। ठीक है, लेकिन सांसी तो दोनों की गर्म होती है। सांसी तो दोनों की गर्म होती है। बर्फ लगाते हैं तो इमीडिएटली उसका जो इफेक्ट है वो वेजो कंस्ट्रक्शन है, वेजो कंस्ट्रक्ट करता है। प्रोलॉन्ग बर्फ का असर वेजो डायलेशन है, वही है जो हीट का है। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं एक टोटका बताना। अच्छा, जवेरिया के पास आप लोगों के लिए वाउचर्स हैं पिज्जा पॉइंट की तरफ से और जवेरिया की तरफ से। तो ये मेरी तरफ से थैंक यू। मुझे दुआएं दें और पिज्जा खाएं। हम लोग बातें करें, बांट देती हूँ सब। ठीक है, जिसका दिल चाहे ना उसको दो, हम लोग बात हब्बड़ जब्बड़ नहीं होनी चाहिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। नो हब्बड़ जब्बड़, जिसको भी हाथ में ले लो। ठीक है। हाँ, अच्छा, मैं एक टोटका बताना चाह रही हूँ। मैंने कहा था हब्बड़ जब्बड़ नहीं होनी चाहिए, और दे देंगे, खुद ही ले लिया सबने। अच्छा जी, और आ जाएंगे, और ले लीजिएगा। किस चीज का टोटका? अभी कोई टोटका नहीं, अभी पिज्जा के वाउचर्स मिले सब। अच्छा जी, एक सेकंड जी, आपा कौन सा टोटका दे रही हैं? कमर दर्द का मैं बता देती हूँ। कमर दर्द का? हाँ, बहुत दर्द है सब औरतों की कमर में। आपने करना क्या है, 3 इंजीर और पिंच चास्को आपको मार्केट से मिल जाता है। चास्को एक जड़ी बूटी है, वो आपको मिल जाती है, मार्केट से आराम से मिल जाती है। चास्को के 3 से 4 दाने और 3 इंजीर, इसको मिलाकर आपने दिन में 1 दफा खा लेना है। अगर 1 महीने आपने खाया तो इंशाल्लाह जो आपका ऑपरेशन की वजह से कमर में दर्द है वो सही हो जाता है। ये आजमाया हुआ टोटका। ठीक है। अच्छा, आपने धनिया रखा हुआ है, काफी देर से मैं इसको देख रही हूँ। मैं धनिया मैंने इसलिए रखा था, इसका इस्तेमाल समझ नहीं आया। मैं बताती हूँ। धनिया का करना ये है कि अगर सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो तो धनिया को आप इतना थोड़ा सा लेके पीस लें, इसमें अजवाइन मिलाएं और इसका लेप बना लें। आपके सर का दर्द उसी वक्त खत्म हो जाएगा। और धनिया जो है उसको सूंघने से भी आपका दर्द जो है ना खत्म होता है। आप इसको सिर्फ अगर सूंघेंगे तो उससे भी दर्द। अच्छा, मेरे गले में ना छाले हो जाते हलक में। अच्छा, इसके लिए जैसे मैंने अभी बताया था ना कि सुहागा या फिटकरी, एंटीबायोटिक का नहीं ठीक होता। नहीं, आप ये करके देखें। इसके लिए बनफशा भी बहुत अच्छा है। बनफशा के तो उबाल के उसका पानी पी लें, जो उसके पत्ते हैं वो आप यहाँ लेप कर लें। अगर रोजे के हाल में आपको हो रहा है दर्द और बच्चों के, तो आप ये करें कि हल्दी ले लें, थोड़ी सी हल्दी में शहद और चूना मिला के वो पत्तियां यहाँ पर लगा लें बाहर। ठीक है। तो फौरी तौर पे वो दर्द छूटेगा। इसी तरीके से माइग्रेन के लिए मैं एक टोटका बड़ा अच्छा बता देता हूँ। माइग्रेन का दर्द जिन लोगों को होता है वो थोड़े से चावल ले लें, बासमती चावल, और उसमें आग का एक दरख्त कहलाता है गुले आग, उसका दूध मिलता है बाजार में। तो उस दूध के अंदर उन चावलों को भिगा दिए, 2-3 दिन में वो सूख जाएंगे। उसके बाद उसका पाउडर कर लें। और जो माइग्रेन का शर्तिया बता रहा हूं कि वो शख्स जो है उस चावल को पीस के उस पाउडर अपनी नाक की तरह नाक के अंदर लेगा तो इंशाल्लाह 2 या 3 मरतबा में ही माइग्रेन का दर्द। और अगर माइग्रेन का दर्द सही हो गया और वो लेने की आदत पड़ गई फिर? नहीं, वो आदत ही पड़ेगी, क्योंकि वो आपको वक्ती तौर पे सूंघने की आदत पड़ गई। ये आपको ये अप्लाई भी करना है या सिर्फ सूंघना है? इसको सूंघ भी सकते हैं, इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। और बम बांधने नाक पे। अच्छा, लास्ट में बहुत छोटा एक सवाल है, क्योंकि 1 मिनट रह गया, तो आपने मुझे ठक से जवाब देना है कि योगी भाई, आंखों में दर्द होता है काफी लोगों को, सोना या कभी ज्यादा हो जाता है, कम होता है, या स्ट्रेस की वजह से शायद मैंने सुना है कि आंखों में दर्द होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे बेहतरीन है कि अपने हथेलियों को गर्म करें, और जैसे ये गर्म हो, इन गर्म हथेलियों को पामिंग कहलाते हैं, ये रख दीजिए, सुकून मिलता है। ऑप्टिकल नर्व्स पे जो रिलैक्सेशन इससे आता है, शायद बहुत सी ठीक है, डन, किसी की बातों से अगर दिल जले तो आपको क्या करना चाहिए? दिल जलता रहे, जलता रहे। इसके नीचे बम है, या हाथ में बम पकड़ा दो, बाकी निकाल दो, उसकी पिन निकाल दो, ठंडे पानी से नहा लीजिए। ये क्या होता है जो नाखून को ये करते हैं? अब ये बालों के उगाने के लिए है। सर, मिर्जा साहब, चले भाई, ये नाखून तो गए, बाहर आ जाएंगे, नहीं आएगा भाई, बाहर आ जाएंगे, नाखून नहीं रहेंगे। अगर ये वादा करें लोग कि मुझे टेलीफोन करके नहीं कहेंगे कि आपने क्यों नहीं किया, तो मैं बता दूं कि देखिए 10 सेकंड है, 10 सेकंड। मेथी को पीस लें। हाँ। मेथी दानों में एक क्वालिटी है कि अगर उसका लेप सर पे लगाया जाए तो जिन लोगों के बाल नहीं आ रहे वो आ जाएंगे। ओके, गुड। इसी के साथ आपको देते हैं इजाजत। लेकिन आज आप
आपको मजा आया होगा। मुझे आप सबके साथ बहुत मजा आया। मिर्जा साहब आपका बहुत शुक्रिया आने का, डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, जवेरी आपका शुक्रिया, योगी भाई आपका शुक्रिया, हकीम साहब आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आप लोगों को शुक्रिया, आप लोगों ने बर्दाश्त किया, आपका शुक्रिया और मेरा भी शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही, थैंक यू। और मैंने भी जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी और खुदा ने चाहा तो जरूर मुलाकात होगी। कहीं मत जाएगा, अभी जाए फिलहाल, अब जाए, कल आइएगा। This program